नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज पहुँचा हूँ M4 जो इंजीनियर विभाग की एक डिवीज़न है, जहाँ पर आज EDMC इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन की एक बैठक हुई है। सबसे पहले जो मैं बात शुरू करूँगा, यहाँ की इस M4 की जो समस्या है वो जानूँगा। यहाँ के कर्मचारी, बहुत ज़िम्मेदार कर्मचारी मेरे साथ हैं यहाँ पे, मैक्सिंग साहब। मैक्सिंग साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, उसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों से बात करूँगा। M4 में आज पहुँचे हैं यहाँ पर। M4 की जो समस्याएँ, मूलभूत समस्याएँ कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर क्या हैं वो सर? कर्मचारियों की समस्या बहुत हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके सुलझ जाएं। जैसे कि यहाँ पे तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही। हम सब अधिकारियों से, भाइयों से, जो उच्च अधिकारी हैं, DC कमिश्नर, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह का निश्चित दिन किया जाए। जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड में 30 तारीख या पहली तारीख को तनख्वाह आ जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चों की फ़ीस भी नहीं दे पाते हैं, घर के खर्चे वो भी नहीं हो पाते हैं। और जो हमारे कुछ कार्य, जैसे हमारे बच्चे बीमार हो जाते, कैश कार्ड के लिए बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिनों से। हाँ जी, तो जिसके लिए कि हमारा एक छोटा सा महकमा है कि जिससे हमारे को वो कैश कार्ड बन जाए, तो हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकें। शिक्षा को लेकर क्या डिपार्टमेंट सोचता है आपके बच्चों की? शिक्षा के डिपार्टमेंट में ये सोचता है कि अब तो कुछ कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, और ये है कि जब हमारे को समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को शिक्षित कहाँ से कर पाएंगे। ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं समस्या वही है जो डैम्स के कर्मचारियों की हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह गौतम साहब, उनसे बात करूँगा। गौतम साहब, एक ही सवाल पूछूंगा। कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए, कर्मचारी को अपनी तनख्वाह जो है समय से चाहिए। अब आपकी यूनियन का क्या प्रयास रहेगा इस तनख्वाह वाले समस्या को सुलझाने के लिए? सैफी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो आवाज़ आप उठाते हैं और अधिकारी तक पहुंचाते हैं। जो यूनियन बनी है EDMC इंजीनियरिंग विभाग मजदूर यूनियन, वो अपने इंजीनियरिंग विभाग के सभी कर्मचारियों की छोटी से छोटी समस्या का पूर्ण समाधान करेगी और ईमानदारी के साथ करेगी। जो भी, चाहे हमारा JEE से लेकर ये पे स्लिप से लेकर ये कमिश्नर तक की कोई भी बात होगी, वो सब पूरी की जाएगी। यूनियन बनाई जिस वजह से, वो आपने पिछले हमारे खबर में बताया अभी, क्या अब इंजीनियर विभाग के कर्मचारी की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन कम होंगी या स्तर वहीं का वहीं रहेगा? जी, जब से यूनियन हमने सोची और बनाई है, जब से हमारी 3 सैलरी पेंडिंग थी, वो उनमें काफ़ी मतलब समाधान हो चुका है। सैलरी लगभग अपडेट है, और अब इस बार की सैलरी को लग रहा है कि काफ़ी लंबी जाएगी है, क्योंकि अभी डैम्स विभाग की भी सैलरी नहीं हुई है। उनकी होती है, उसके बाद हमारी आती है। अब BJP केजरीवाल पे इल्ज़ाम लगा रही है कि 13,000 करोड़ रुपए MCD का दो, और वो कहते हैं जी आप पैसे खा गए। तो उनके बीच में हम लोग पिस रहे हैं, चाहे डैम्स विभाग हो या इंजीनियरिंग विभाग हो या हेल्थ विभाग हो, कोई भी, सभी पिस रहे हैं। तो इस सैलरी के लिए आज से हमने बिगुल बजा दिया, आंदोलन चालू। अगले सोमवार से हम हड़ताल भी करने वाले हैं। अगर ये समय पर सैलरी नहीं देंगे ना, तो हम हड़ताल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, BJP के जो मेयर, तीनों मेयर वहाँ बैठे हुए हैं केजरीवाल के निवास स्थान पर, CM हाउस पर, सिर्फ इसी वजह से जो 13,000 करोड़ की जो बात उठ रही है, जो कर्मचारी के हक का पैसा है, वो अभी तक कर्मचारी को नहीं पहुंच रहा। सुभाष जीनवाल साहब के पास चलूँगा। जीनवाल साहब, M4 में आज मैक्सिंग साहब ने बताई एक समस्या, मेडिकल कैशलेस कार्ड, जिसकी समस्या शायद डैम्स में भी, हर विभाग में ज़्यादा है। अब इंजीनियर विभाग में आपने पहली यूनियन बनाई है, स्थापना की है उसकी, क्या इन कर्मचारियों की वो समस्या अब हल होने की उम्मीद है कुछ? जी धन्यवाद रहमान सैफी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और रही बात कैशलेस कार्ड की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और समस्त कर्मचारियों को बताना चाहता हूं जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि हमारा डिपार्टमेंट, डैम्स विभाग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। पहले हम पे कोई बात करने के लिए कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब हमारी यूनियन बन चुकी है, तो हम कमिश्नर साहिब से बात करेंगे, अपने चीफ इंजीनियर जो हमारे जो देखते हैं हमारे इस डिपार्टमेंट को, उससे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हम जल्दी कर पाएंगे अपने कर्मचारियों को, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है अपने अफसरान से। एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे। देखिए, जिस तरह से डैम्स में एक यूनियन है, डेसू में एक यूनियन है, BSES में एक यूनियन है, जल बोर्ड में एक यूनियन है, उसी तरह से आपने बनाई है अपने कार्यालय के लिए, कि आप निगम प्रशासन पर किसी तरह का आप जोर डालेंगे? क्योंकि आपके पास भी कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय की अभी तक कोई बात नहीं उठी है, क्या बताएंगे? जैसे कि अभी डैम्स की बात करें तो उन्होंने इलेक्शन करा के अपने उन्हें कार्यालय दिए हुए हैं। तो उद्यान विभाग में एक यूनियन चल रही है जो रजिस्ट्रेशन है, तो उनको लिए भी उन्होंने कमरे के लिए बोला हुआ है।
तो जैसे मेरी अभी बात हो पाई है, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा कुछ ही दिनों बाद, तो जैसे मेरी ऊपर अफसरान से बात हो पाई है, वो भी हमें भी अपना कार्यालय वहाँ देने के लिए उन्होंने बात कही है। एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे ज़रूर, जिस तरह से 13,000 करोड़ की बात चल रही है, आपको क्या लग रहा है, कर्मचारी को गुमराह किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, या सच में इस तरह की कोई बात है? देखिए रहमान सैफी जी, मैं तो इसे गुमराह ही कहूँगा, क्योंकि 13,000 करोड़ इन्हें जब सैलरी आती है हमारी, तो तभी याद आता है इन बीजेपी मेयर को, इन्हें तभी याद आता है कि 13,000 करोड़ हैं। बाकी जो दिन होते हैं 1 से 20 तारीख तक के, इन्हें कोई दिन याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमारी तनख्वाह की टाइम आता है इन्हें सब याद आता है। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब पे इनका कोई पैसा है या नहीं है, ये इनकी अपनी समझ है, लेकिन कर्मचारियों को इसमें क्या बिगाड़। कर्मचारी प्रतिदिन आता है, वही कार्य करता है जिसे उसे करना होता है, तो ये राजनीति है ओनली फॉर ओनली, मैं तो और कुछ नहीं समझूंगा इसे। तो राजनीति कहीं ना कहीं का स्तर इस तरह का रहता है हमेशा कि कर्मचारी ही उसमें पिसता है। डॉक्टर भगवाना साहब मेरे साथ हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी यही बात जानूँगा, कर्मचारी के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। इतने वर्षों से आपने निगम को अपना टाइम दिया है, निगम प्रशासन की तरफ से क्या कोई पहल की गई है आपके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, या अपने स्तर पर ही आप करवा रहे हैं सारी शिक्षा? सैफी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए कोई भी हमें डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा नहीं दिया कि वे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें या अच्छा कुछ करा सकते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ नहीं कराया है। हम अपने पैसे से ही सब कुछ कराते हैं। तो हमें कोई चीज़ आती भी है कि जैसे कि भाई बच्चों की फ़ीस वगैरह देनी है, तो वो भी नहीं मिल पाती है, कि वो साले बिलिक हो जाते हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए तो ये गुमराया सारा कुछ, हम अपने पैसे से सब कुछ करते हैं। रही हमारे डिपार्ट की बात, इंजीनियर विभाग की, इसमें ऐसा है कि ये छोटा सा विभाग है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ हैं कि जो कि नहीं दी जा रही हैं। जैसे कि हमारे पढ़े लिखे लड़के भी हैं इसमें, जिसने बीए फाइनल भी कर रहा है, बीकॉम भी है, वो भी नाला ही बेलदार है। आज तक आगे कोई पोस्ट नहीं मिली। लिटार होते हैं तो नाला बेलदार से ही होते हैं, वो भी नहीं हुआ आज तक। जैसे कि हमारे मैट बना दिए जाते हैं, उनको कोई सरकारी पोस्ट नहीं मिल पाती है। और हमारे यहाँ से जो लिटार भी होता है ना, उसे भी टाइम से पैसा नहीं मिल पाता है, उसकी पेंशन के लिए बड़ी दिक्कत होती है। नौकरी बड़े मुश्किल से 1-2 साल के बाद में नंबर आता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी यूनियन खड़ी होती है, मैं तो सब चीज़ों पे मुद्दा उठाऊँगा और ज़ोर तोड़ से उठाऊँगा कि मेरी यूनियन काम करे और ईमानदारी से करे, और मैं सबके साथ हूँ। कोई भी भाई मेरे से दूर ना रहे, और मैं सबके साथ हूँ। इसीलिए बहुत अच्छी बात, कहीं ना कहीं एक जानकारी है ये कि कर्मचारी, इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों को की समस्याएं सुलझाने और उनके हक की मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए अब ये यूनियन खड़ी हो चुकी है, तो कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें एक सभापति बनते हैं। आज की मीटिंग के जो सभापति हैं सत्यपाल गहलोत साहब हैं यहाँ पर मेरे साथ, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर हैं, कर्मचारी की समस्या को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और मेरा काम है उस समस्या को आपके सामने उजागर करना और यूनियन से उसको हल करवाना, बाकी अधिकारियों से जो पदाधिकारी हैं निगम के उनसे हल करवाना। गहलोत साहब, मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूँ, किस तरह की समस्या आप देखते हैं M4 के अंदर कर्मचारी की? कोई समस्या तो बहुत ज़्यादा है। ये तनख्वाह टाइम पे नहीं है, अब लोग बोनस नहीं आया कर्मचारी इनका, और कर्मचारी छुट्टी कर लेते हैं। जैसे दिवाली पे रात की ड्यूटी लग गई, बहुत कर्मचारी की सुबह सोमवार की छुट्टी करनी चाहिए, उनकी जेई ने एब्सेंट कर दिया आगे सुबह को एब्सेंट। जैसे छुट्टी कर लेते, देखो एक दिन ड्यूटी लगा दी, अगले दिन छुट्टी करनी चाहिए, छुट्टी वाले दिन वो एब्सेंट कर देते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा समस्या, जेई बहुत परेशान करते हैं हमें नाला बेलदारों को। बिल्कुल एक ही बड़ी बात है कहीं ना कहीं, ये सत्यपाल गहलोत साहब ने बताया। सुभाष भाई है मेरे साथ यहाँ पे। सुभाष भाई, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से मीटिंग में भी मैंने देखा, आपने बताया कि कर्मचारी ही, जब किसी को कोई कर्मचारी नहीं मिलता तो सिर्फ इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों को ही, उनके ऊपर ही कंधे पे बंदूक रख के सारे काम करवाते हैं अपने, फिर उनका नाम नहीं होता। तो किसकी वजह मानते हैं, क्या कमी मानते हैं प्रशासन की, क्यों आखिर प्रशासन ये ऐसा करता है इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों के साथ? रहमान सैफी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको इतला नहीं होती, हमें कहीं भी लगा दिया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना काल चला था तो सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट आया था, सबको ये कह दिया गया था अपन अपना काम करो, अपने घर चले जाओ। हम यहाँ 5-5 बजे तक रहे, 3-3 बार 4-4 बजे तक हमने गाड़ियाँ लगाई, और जो भी लिस्ट उठ के आती है ऊपर से कहीं से भी आए, हमें इस बात का नहीं पता। हमारे इंजीनियरों को, हमारे
डिपार्टमेंट को ये पता नहीं होती कि भाई कहाँ पे क्या है। हम उनसे फ़ोन करते हैं, साहब ऐसे ड्यूटी लगाई, नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसका, ना हमारे को पता है। भाई आप लोगों को पता नहीं है आपके बिगड़ कैसे काम हो जाते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है ये। हैं और जब हम सैलरी का या किसी चीज़ का मुद्दा लेके जाते हैं अपना पैसे के लिए, कहते हैं भाई अभी आने दो उसको, उससे बात करेंगे देखेंगे, मतलब हमें गुमराही करा जाता है हर एक जगह। सुभाष भाई, ये आपकी बड़ी बात है। मेरे साथ यहाँ चावरिया जी भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। एक सवाल है मेरा, चावरिया जी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ एक बात। जिस तरह से भी पे स्लिप की बात हुई कि पे स्लिप भी 100 रुपये से कम रिश्वत के तौर पर नहीं मिलती है, वो कम से कम देने पड़ते हैं, ऐसा सभी काफ़ी पदाधिकारियों ने बताया। अब इसको रोकने के लिए या इसको किस तरह से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है? पहले सभी साहब मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे जो समस्याएं होती हैं उनको उठाते हैं। और दूसरा पे स्लिप की बात जहां तक है, तो ये हम लोगों की कमी है। जो अफसर, हमें कुछ लोगों को तो ऐसा समझता है कि भाई ये तो हमारा मतलब इनका काम तो हम कर दें, लेकिन जो कर्मचारी है बेचारा बहुत सीधा हमारा, उनकी सुनवाई नहीं करते वो। तो अब हमारी यूनियन बन गई है, हमारे जीनवाल जी, हमारे गौतम साहब, हमारे डॉक्टर भगवाना जी, उन्होंने बाहर ठाल लिया है कि ये हमारी जो भी कार्य हैं, पे स्लिप हुआ, जो भी मतलब रुका हुआ काम है, वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन चीज़ों पे हम कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जब यूनियन कोई बनती है तो एक जज्बा, एक अपने अंदर शिद्दत होती है, तब वो यूनियन के लोग खड़े होते हैं और उन सब सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों की आवाज़ बनने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। ईडीएमसी इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन में तो शायद मैं देखता हूँ कि सबसे कम उम्र पे बंटी मेहरा साहब हैं मेरे साथ यहाँ पे। बंटी भाई, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ पे आएँ। पहले तो सबसे कम उम्र में शायद आपकी यूनियन के पदाधिकारियों में किस तरह का जज्बा है वो कर्मचारियों की सेवा करने का, आप इस यूनियन के माध्यम से क्यों आपने फैसला किया? सर रहमान सभी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ आप पहुँचाते हैं डिपार्टमेंट तक, उच्च अधिकारी के साथ में। जो हमारे साथ में तो एक तरीके से ये शोषण होता हुआ ही आ रहा है जी, काफ़ी दिन हो गए हमको। कभी तो ये तनख्वाह के नाम पे हमें बहला फुसला देते हैं कि हम तनख्वाह आज नहीं, कल नहीं, परसों, महीने 2 महीने। कभी हमें पे स्लिप के नाम पे बहला फुसला के, मतलब ना कहीं हमारे में खामियां निकाल के, ना तो हमारे बच्चों को ना टाइम पर लिखाने पढ़ाने की सुविधा है और ना ही हम उनको कुछ अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। मतलब कोई हमारे बच्चों कोई भी पालन पोषण किसी तरीके से आगे नहीं हो पा रहा, हर तरीके से कहीं ना कहीं हमारे को बढ़ने नहीं दे रहे। अब यूनियन के माध्यम से किस तरह को देखते हैं कि सब रुचि रुकेगी, सब स्थिर होगी? हाँ जी, हाँ, ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, प्रेमचंद गौतम जी, राजेश भगवाना जी हैं और हमारे महामंत्री जीनवाल जी हैं, ये हम इनमें कहीं ना कहीं अब ये सोचते हैं हाँ ये हमें किसी न किसी काबिलियत तक आगे तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी बात है कहीं ना कहीं है, क्योंकि यूनियन पर भरोसा होना चाहिए कर्मचारियों का, तभी वो यूनियन खड़ी होगी। क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते आवाज़ उठाई है हज़ारों लाखों कर्मचारियों के हित की बात करने के लिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।